ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे कल वेदांत दर्शन। कल शुरुआत की थी, परिचय देखा था और परिचय में हमने अलग अलग आचार्यों के भाष्य के नाम देखे थे। किसने अपने भाष्य लिखा है तो उसका नाम क्या है। तो शंकराचार्य जी के भाष्य का क्या नाम है? शंकर भाष्य। और रामानुजाचार्य जी के भाष्य का नाम? एक मिनट, याद नहीं, देख के बताना पड़ेगा। श्री भाष्य। हाँ। और तीसरे मध्वाचार्य जी के भाष्य का क्या नाम है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। निम्बार्काचार्य जी के भाष्य का क्या नाम है? वेदांत परिजात सौरभ भाष्य। वेदांत पारिजात सौरभम। सौरभम, हाँ, सौरभम भाष्य। और वल्लभाचार्य जी के भाष्य का क्या नाम है? मध्वाचार्य। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य अणुभाष्य। अणुभाष्य जी। कुछ बातें कल छूट गई थी, वो बता देता हूँ। तो ब्रह्मसूत्र में टोटल जो सूत्रों की संख्या है वो 555 है। 555 इजी है, याद रखना इजी है। 555। और इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। यही हमने देखा था। नाम बताना भूल गया था, नाम बता देता हूँ। हर एक अध्याय का अलग अलग नाम है। सर एक मिनट। पहला अध्याय है समन्वय अध्याय। समन्वय अध्याय पहला अध्याय है। चारों पादों के को कंबाइन करते हुए चारों पादों के साथ पहले अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। दूसरा अध्याय है अविरोध अध्याय। क्या? अविरोध। अविरोध, हाँ, अविरोध अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है साधना अध्याय। और चौथा अध्याय है फला अध्याय। तो ये 4 अध्यायों के नाम हो गए समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधना अध्याय
और फलाध्याय। इनको याद मैंने रख आपको इनको याद रखना भी इजी है। कैसे याद रखेंगे? पहला अध्याय का क्या नाम है? समन्वय अध्याय। अर्थात दो या दो से अधिक लोगों के बीच समन्वय हुआ। ठीक, समन्वय होगा तो विरोध समाप्त हो जाएगा। समन्वय जब हुआ तो विरोध समाप्त हो गया, तो क्या हुआ? अविरोध। तो दूसरे अध्याय का नाम हो गया अविरोध अध्याय। तीसरे में अब अविरोध हो गया तो साधना करेंगे मिलजुल के, तो नाम है साधना अध्याय। और जब साधना करेंगे तो फल प्राप्त होगा, इसलिए फला अध्याय चौथे अध्याय का नाम है। क्लियर? तो और हमने कल पहले मंत्र के माध्यम से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से हमने देखा था साधन चतुष्टय संपत्ति। साधन चतुष्टय संपत्ति देखे थे कि ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों हुई। एक और चीज़, जहाँ कल मीमांसा दर्शन का मंत्र क्लियर नहीं था, तो वो 3000 के आसपास पूर्व मीमांसा में मंत्र है, अर्थात तो सूत्र है। 3000 के आसपास सूत्र हैं पूर्व मीमांसा में, जो कि बादरायण व्यास के शिष्य जैमिनी ऋषि ने लिखा हुआ है। 3000 सूत्र है। हाँ, 3000। इसमें कितने हैं? 555। इसमें 4 अध्याय हैं, उसमें 12 अध्याय हैं। तो साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। अर्थ इसी भाव से आता है, अनंतर भाव में आता है। मीन्स पहले कुछ हुआ है, उसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। क्यों हुई? साधन चतुष्टय संपत्ति संपन्न होने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, पहले नहीं हुई। पहले वैसे नहीं होगी। पहले केवल सुनी सुनाई और बोली में दूसरों से प्रेरित की हुई तरह की जिज्ञासा होती है। स्व जिज्ञासा जो हुई कब? साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। साधन चतुष्टय क्या है? वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक, षट संपत्ति, वैराग्य और मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति में है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। हाँ, श्रद्धा और समाधान। सम मतलब कि समन करना, शांत करना। दम मतलब दमन, वश में करना। उपरति मीन्स अपने आप को ऊपर उठाना। तितिक्षा मतलब कि तपश्चर्या, द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब में समभाव से रहना। और श्रद्धा भाव का होना मीन्स किसी भी चीज में आस्था अलग चीज है। श्रद्धा मतलब कि उसके प्रति समर्पण भाव होना। और समाधान मतलब कि मन को शांत करना। ये चीज है। तो फिर हमने देखा था कि इस वेदांत दर्शन को, जो कि 5 आचार्यों के भाष्य के बारे में देखा था, उसमें से शंकराचार्य जी का भाष्य महत्वपूर्ण है, तो उसी के माध्यम से हम देखेंगे। शंकर भाष्य पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट शंकर भाष्य के माध्यम से ही इस दर्शन को पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला मंत्र है, जिसको हमने कल भी देख लिया था कि ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद। अर्थात पहले क्या हुआ? विवेक हुआ था। विवेक मतलब सही गलत में निर्णय करने की शक्ति का विकास।
उसके बाद षट संपत्ति आई थी। षट संपत्ति मीन्स जीवन जीना सीखा। फिर वैराग्य हुआ। वैराग्य मतलब असंग हुआ, संग का त्याग हुआ। फिर संग का त्याग होने के बाद फिर मुमुक्षत्व, क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, मुमुक्षत्व की भावना जगी। अर्थात ये सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ जान लिया, अब इसके आगे क्या है, इधर ही पड़े रहेंगे, इसके आगे भी कुछ होगा। तो फिर ये ध्यान में आया कि हाँ इससे ऊपर भी कुछ होगा, तो वही ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, अर्थात ब्रह्म की जिज्ञासा विषयक विचार शुरू हुआ। मीमांसा मतलब कि विचार विमर्श करना। तो अब इसको व्याख्या जो लिखा है उसके साथ साथ देखेंगे, केवल सूत्र का अर्थ पढ़ लेने से ये नहीं हो जाता। तो इसमें दिया गया है कि ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है। तो ब्रह्म कौन है इसके आगे देखेंगे, और उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो इसका संबंध दिया हुआ है पूर्व सूत्र में, जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका अब लक्षण बता रहे हैं कि उसका लक्षण क्या है, वो ब्रह्म कौन है। तो दूसरा मंत्र बोलते हैं, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि जिसकी वजह से होते हैं। जन्माद्यस्य, जन्म आदि अर्थात जन्म के पीछे और कुछ भी होगा, क्या क्या होगा, जन्म हुआ तो उसकी स्थिति होगी, यहाँ बने रहेगा, पालन पोषण होगा, उसके बाद पालन पोषण होगा, जरावस्था आएगी, फिर उसकी मृत्यु होगी, प्रलय होगा, प्रयाण होगा यहाँ से। तो जिससे जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वह ब्रह्म है, ऐसा बोला गया है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय को देखते हैं। जड़ चेतनात्मक जगत जो देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, और इस अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने में बड़े बड़े लोग जो क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसके जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल में अर्थात प्रयाण काल में अपने अंदर ही वो विलीन कर लेता है सब कुछ। ऐसा ही हमने उपनिषदों में पढ़ा था। तो वह परमात्मा ही ब्रह्म है। ठीक, तो इस पे शंका होती है। देखिए शंका क्या हो रही है, मतलब क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष इस प्रकार से बताया गया है, अर्थात कहीं भी वो लिप्त नहीं होता। और इस सूत्र में तो उसे बताया गया है कि जन्म की ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, जन्माद्यस्य यतः। तो जिसका किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जन्माद्य का कारण कैसे हो सकता है। तो फिर समाधान देते हैं कि जो उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म है वह जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। ठीक, रेफरेंस क्या है, स्मृति गीताचार 13, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम
ये जो श्लोक बोले हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब 4:13। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। तो चारों वर्णों की रचना मेरी है, ऐसा बोल रहे हैं। गुण कर्म के विभाग के द्वारा तस्य कर्तारम अपि मां विद्य अकर्तारम अव्ययम, इन सब का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता ही जानो, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। अर्थात कर्ता होने पर भी वो अकर्ता है। तो उसका कर्तापन जो है साधारण जीवों की तरह नहीं है, वो अलौकिक है। तो और उसे सर्वशक्तिमान बताया गया है। सर्वशक्तिमान सर्वरूप होने में से वो क्या है, सर्वथा अतीत और असंग है। अब इसका रेफरेंस फिर आता है कहाँ पे, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8। श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर 6 का श्लोक नंबर 8। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परस्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो क्या बोल रहे हैं कि न तस्य कार्य करणम च विद्यते, उसके लिए कोई कार्य और करण नहीं होता। ठीक, उसके लिए कोई कार्य और करण नहीं है। न तत् समश्चाभ्यधिकः दृश्यते, उसके समान और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके समान भी नहीं है, उससे बड़ा भी, समान ही नहीं है तो बड़ा कैसे होगा। परस्य शक्तिर्विविधैश्च श्रूयते, और फिर बोल रहे हैं कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। तो अस्य, इसकी ज्ञान बल और क्रिया रूपी स्वाभाविक जो परा अर्थात पराशक्ति है, वो अलग अलग प्रकार की सुनी गई है। तो वह सर्वगुण संपन्न है, निर्गुण है। और फिर श्वेताश्वतर का ही रेफरेंस दे रहे हैं 6:11। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। क्या बोल रहे हैं कि यह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और सभी प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी है। वही सबके कार्यों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी है, चेतन स्वरूप है, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है, निर्गुणत्व मीन्स गुणों से रहित है। तो एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी के अंतर में वही है, ऐसा आया है। और भी उसको बोल रहे हैं कि समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है, कोई भी विशेषण अप्लाई नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल कहाँ से उठा रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद। एक सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्याध्ययोनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। मांडुक्य उपनिषद 6 नंबर मंत्र है।
क्या बोल रहे हैं कि यह सबका ईश्वर, सब कुछ जानने वाला, एसो अंतर्याम्यस, यह सबका अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान यही है। सर्वस्य प्रभवाप्ययी ही भूतानाम, प्रभव और प्रलय का कारण यही है। तो और फिर एग्जाम्पल उसी में से दे रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद का ही 7वां मंत्र। यहाँ पे एक शब्द आता है, बहुत सारी जगह पे है, अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब, अंतर्यामी किसे बोलते हैं? जो अंतरात्मा की, दूसरों के अंतरात्मा की बात जाने, जो सभी के अंतर का यमन करता हो। यम यम शब्द से यामी आया है, और अंतर मीन्स अंतःकरण में, जो अंतःकरण में यम करता हो, यम का कार्य करता है। यम का कार्य क्या है? वो योग वाले 5 या नहीं नहीं नहीं, यमराज की बात कर रहा हूँ। सब यम का कार्य है नियमन करना, मैनेजमेंट करना, व्यवस्था बनाए रखना, बैलेंस में रखना सब कुछ। वो हमने अलग बात है कि पौराणिक कथाओं में उनको एक फिगर दे दिया है, भैंसे पे बैठा के घुमा दिया है। यम ये मीन्स वैदिक काल से उपनिषदों की परंपरा से चला आ रहा है। यम का मतलब होता है जो यमन करता है, अर्थात बैलेंस करता है, सारी व्यवस्था देखता है। तो ये अंतर्यामी है, अर्थात सबके अंतर का यमन करता है, सभी ऊपर नीचे सब कुछ वो मैनेजमेंट करता है। तो एक चीज बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु कुछ नहीं। तो अंतर्यामी ब्रह्म के लिए आता है क्योंकि वो सबके अंतर का नियमन करता है। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, मांडुक्य उपनिषद 7वां मंत्र। नान्ता प्रज्ञा न बहिश्च प्रज्ञा नो भयता प्रज्ञा न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम अनेकात्मा। एक मिनट, मांडुक्य उपनिषद 7। तो अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि न अंतः प्रज्ञम, जो न अंतः प्रज्ञा वाला है, अंतः प्रज्ञा भी नहीं है जिसके पास, न बहिर्प्रज्ञा, प्रज्ञा वाला भी नहीं, बाहरी प्रज्ञा भी नहीं है, मीन्स जो बाहर से ग्रहण करे वैसी भी कोई प्रज्ञा नहीं है। न उभयम प्रज्ञम, न बाहर न भीतर किसी भी प्रकार की प्रज्ञा नहीं है। न प्रज्ञान घनम, और न ही वो प्रज्ञा अर्थात प्रतिष्ठित ज्ञान का बादल भी वो नहीं है। न प्रज्ञम, न जानने वाला है, न अप्रज्ञम, न नहीं जानने वाला, अदृष्टम, जो देखा नहीं जा सकता, अव्यवहार्यम, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता जिसको, अग्राह्यम, जो ग्रहण नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, कोई पहचान नहीं है, अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आता, अव्यपदेश्यम, जो बतलाने में नहीं आता, जिसको बोल करके व्यक्त नहीं किया जा सकता, एकांतम प्रत्यय
प्रत्यय सारम, तो वो क्या है, एकात्म प्रत्यय सारम, एक मात्र है, एक ही है। और प्रत्यय सारम मीन्स उसकी प्रतीति ही जिसका सार है, उसकी प्रतीति होती है, अनुभूति होती है केवल, और कुछ नहीं होता है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का जहाँ पे समन है, प्रपंच से उसका कोई लेना देना, प्रपंच मतलब कि प्रकृति, 5 के ग्रुप में हमने श्वेता में पढ़ा था, जो कुछ भी आता है वो प्रपंच, अर्थात सब प्रकृति की बातें, प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर बोल रहे हैं शांतम, शांत स्वरूप है, कोई शोरगुल नहीं है, एकदम से साइलेंस। शिवम, कल्याणकारी है। अद्वैतम, अद्वैतम जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय है, मीन्स उसके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं है, ये भी शब्द ले सकते हैं। चतुर्थम, ये चतुर्थ है, अर्थात जो चतुर्थ है वही ब्रह्म है। मन्यते, ऐसा मानते हैं। स आत्मा स विज्ञेयम, वह आत्मतत्व, मीन्स वही आत्मतत्व है, और सविज्ञेयम, वह जानने योग्य है। लेकिन कैसे जानने योग्य है, वो केवल उसकी अनुभूति होती है। तो हमारा मंत्र क्या था, सूत्र क्या था? जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जिसकी वजह से जन्म आदि होते हैं। ठीक, ये सूत्र था। तो इसके लिए इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि वो ब्रह्म कौन है जिसकी वजह से जन्म आदि होते हैं। तो ठीक है, फिर इतना सब बता दिए, वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि जिसकी वजह से जन्म आदि होते हैं वही ब्रह्मा है? क्यों माने कि वही ब्रह्म है? संबंध लिख रहे हैं, कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? उसका किसी से मतलब ही नहीं है, तो वो जगत का कारण कैसे हो सकता है? तो बोल रहे हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ऐसा बोलते हैं, शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि वही जगत का कारण है। शास्त्र से इसकी उत्पत्ति होती है, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र की योनि से ये शब्द आते, मीन्स ऐसा पता चलता है कि वो जगत का कारण है, जन्मादि का कारण है। तो देखते हैं कैसे है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। क्यों, देखते हैं क्यों ऐसा। तो बोल रहे हैं कि हाँ, ये प्रश्न तो फिर कहीं तक खत्म ही नहीं होगा ना। एक्चुअली प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर शास्त्र किसने कहे हैं? नहीं, शास्त्र कहे हैं ना, हम वही तो बता रहे हैं शास्त्र कहाँ से आ रहा है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र में ऐसा है इसलिए मानना उचित है। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्म के सत्य और ज्ञान और अनंत आदि के लक्षण बताए गए हैं, तो एग्जाम्पल क्या लिया है, तैत्तरीय उपनिषद 2:1, तैत्तरीय उपनिषद चैप्टर 2 और 1, तैत्तरीय उपनिषद का 2 अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली, पेज बताएंगे? हाँ बता रहा हूँ।
पेज नंबर 372, 372। सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ठीक। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो शास्त्र की योनि से ये उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये भाव आया है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, शास्त्रों ने ऐसा बोला है, इसलिए उसको जगत की उत्पत्ति का कारण मानना है। क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी ये जो पहला सेंटेंस है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है सच्चिदानंद, जो भगवान का नाम है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो वह ब्रह्म क्या है? सत्य ज्ञान अनंतम। वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो कि परम व्योम में, परम आकाश में, हृदय गुफा में, और बाहर देखें तो सृष्टि में, संपूर्ण जगत में वो क्या है? व्याप्त है। निहितम गुहायाम, गुहा में भी स्थित है और परम व्योम में है, ऐसा जाना जाता है। सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह कैसा है? विपश्चिता, विज्ञान स्वरूप, ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। या आत्म तत्व जो कि गुफा में बैठा हुआ है, वो ब्रह्म के साथ, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है, और उसके साथ में यह आत्म तत्व जो कि जीवात्मा बना हुआ है, वो संपूर्ण भोगों का अनुभव करता है। तो संपूर्ण भोगों का अनुभव करता है किसकी शक्ति से? वो ब्रह्म की शक्ति उसके पास है। तो इसलिए ब्रह्म कारण हुआ जगत का। क्लियर? मानना पड़ेगा, इतने सारे प्रूफ दे दिए इन्होंने, हमारी क्या मजाल है। तो ये लक्षण बताए हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है, और इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना उचित है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, मांडुक्य उपनिषद 6। तो मांडुक्य उपनिषद 6 छठा मंत्र जो है 290 नंबर पेज। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी येष योनिः सर्वस्य प्रभावप्ययौ हि भूतानाम्। एष सर्वस्य एष सर्वज्ञ एषो अंतर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावप्ययौ हि भूतानाम्। यह सर्वेश्वर जो कि सबका ईश्वर है, एष सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ है, एष अंतर्यामी, यह सबके अंतर का नियंत्रण करने वाला है, बैलेंस में रखने वाला है सबको। एष सर्वस्य योनिः, यह सबकी उत्पत्ति का कारण है, सबकी योनि है। ही भूतानां प्रभवाप्ययौ, क्योंकि संपूर्ण भूत, सारे प्राणी की उत्पत्ति और उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय यहीं से होते हैं। तो शास्त्र योनित्वात् प्रामाणिक हुआ या नहीं?
ये लॉयर से काम है। हाँ, शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए उसको जगत की उत्पत्ति का कारण मानना है। ठीक। अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद संबंध में बता रहे हैं कि मृतिका का आदि उपादान से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बताना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो बर्तन मिट्टी से बनाता है, ठीक। तो वो निमित्त कारण है, बर्तन बनाने के लिए वो निमित्त है, उसके माध्यम से बर्तन बनाया जा रहा है। निमित्त का मतलब यही हो रहा है ना कि वो माध्यम है, बर्तन तो मिट्टी से बना है, तो इस तरह से वो निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है। खुद बर्तन नहीं बन रहा है। उपादान कारण मतलब क्या? उपादान मतलब कि खुद ही वही हो जाना। अच्छा, हाँ, परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसको निमित्त कारण तो ठीक है, बोल रहे हो कि ये जगत की उत्पत्ति, प्रभाव और प्रलय, मीन्स जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उसका कारण वो ब्रह्म है, ठीक है। उसको इसकी तरह कुम्हार की तरह मान सकते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है या और कोई बर्तन बनाता है तो उसका निमित्त कारण है, तो वैसे ही ब्रह्म को निमित्त कारण मान सकते हैं। लेकिन उसको उपादान कारण कैसे माने कि वो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, वही है, वही जगत भी है, इसको बात को कैसे माने? उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस पर सूत्र लिखते हैं, तत्व समन्वयात, समन्वय की वजह से, तत्व समन्वयात, वह ब्रह्म क्या है? समस्त जगत में व्याप्त होने के कारण, समस्त जगत में व्याप्त है। जैसे कि मिट्टी की घड़े को कुम्हार ने बनाया तो वो तो मिट्टी अलग से लिया, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म की वजह से जगत की उत्पत्ति हुई और वो ब्रह्म ही सब में विलीन है, ब्रह्म कहीं अलग नहीं है। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई और ब्रह्म इस जगत में ही हर जगह व्याप्त है। हाँ, कुम्हार भी तो मिट्टी से बना है। हाँ, मतलब कुम्हार भी तो नहीं मिट्टी नहीं, से बना है ना। उसकी बात नहीं हो रही, वो अलग मिट्टी की आप बात करिए, वो नॉर्मल जो देखा जा रहा। तो अभी उदाहरण वही कि अद्वैत सिद्धांत पर उन्होंने प्रश्न उठाया है ना कि उपादान कारण कैसे है, निमित्त कारण ठीक है। नहीं, वो जनरल पर्सपेक्टिव है, जनरल पर्सपेक्टिव है कि जैसे यहाँ पे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, वो तो दिख रहा है कि मिट्टी लिया बर्तन बना दिया। तो वैसे ही और मान लीजिए कि भगवान ने कहीं से मटेरियल लिया, जगत बना दिया, लेकिन ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको फिर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब कुछ का कारण कैसे माने? वो अपने में ही समाहित कर लेता है। प्रलय का मतलब यही है ना। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि तत्व समन्वयात, वह समस्त जगत को पूर्ण रूप से, समस्त जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है, समन्वित करता है, समन्वित है अर्थात सब में विलीन है। तो उसके लिए एग्जाम्पल देंगे ऊर्णनाभि। ऊर्णनाभि हमने पढ़ा था ना। अपने से ही जैसे मकड़ी वो ऊन निकालती है अपनी नाभि से, जाला बुनती है, और जब जरूरत नहीं है तो अपने आप को ही खा जाती है, अपने आप में समाहित कर लेती है, ठीक।
तो देखिए व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत है, व्याप्त है। इसका अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। 10 का 39 नंबर इसमें एग्जाम्पल देते हैं। तो 1039 में बोलते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम। मीन्स वो सब में विद्यमान है, उनके मीन्स कोई चर या अचर, उनसे रहित कुछ भी नहीं है। अर्जुन को बोलते हैं कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम, मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूँ। तो इस तरह से वो हर जगह व्याप्त है, और जो इसका उड़ना भी एग्जाम्पल है वो भी इस पे एकदम फिट बैठता है। इन्होंने उड़ना भी का एग्जांपल नहीं दिया, but it is the best fact. तो संपूर्ण जगत मुझ पे ही व्याप्त है, ऐसा बोल रहे हैं। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। तो उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल देखिए लिया है ईशावास्य उपनिषद का। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ उस ईश से ही व्याप्त है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस जो गतिशील गमन करने वाले में जो भी गमन करने वाला है, गतिशील है, वो सब कुछ ईश से व्याप्त है, ईशा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, उन सब कुछ का त्याग पूर्वक भोग करो, मा गृधः, लोभ मत करो, कस्य स्विद्धनम, धन किसका है। तो इसमें जो पहला लाइन है वो इस पे विशेष रूप से अप्लाई होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, या जगत में जो कुछ भी जगत है अर्थात तो मूव करने वाला है, उन सब में वो ईशा व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है। तो हर जगह व्याप्त है, तो इसलिए वो जगत का उपादान कारण भी है। निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी वही है। तो फिर क्या बोलते हैं, संबंध इसका देख लेते हैं। सांख्य मत के अनुसार लिखते हैं संबंध में, सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। सत्व रज तम, ये तीनों गुणों वाली प्रकृति है, 3 गुण वाली प्रकृति है ना हमारी। तो सांख्य दर्शन बोलता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति समस्त जगत में विद्यमान है, व्याप्त है। तो अगर व्याप्ति ही जगत की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, तो प्रकृति जगत की उत्पत्ति का कारण है, ब्रह्म क्यों है? प्रकृति भी हर जगह व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों माने, प्रकृति को क्यों माने? ब्रह्म की बात नहीं है, वहाँ केवल प्रकृति की बात। सांख्य दर्शन में ब्रह्म की बात नहीं है, केवल प्रकृति की बात है। हाँ, प्रकृति और पुरुष की बात है। तो जैसे सांख्य मत के अनुसार तो प्रकृति भी हर जगह व्याप्त है, तो प्रकृति को ही क्यों ना मान ले। ये मीन्स इस ग्रंथ में ऐसे द्वंद्व भाव से नहीं लेना है, वो मीन्स खुद ही क्वेश्चन
क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, बादरायण व्यास जो है क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, उसका समाधान भी दे रहे हैं। हाँ, जैसे महर्षि पतंजलि करते हैं लास्ट तक। जी, तो बोल रहे हैं कि प्रकृति को क्यों ना उपादान कारण माने, ब्रह्म को क्यों? प्रकृति भी तो हर जगह व्याप्त है। तो इस पे कहते हैं इच्छतेर ना शब्दम, इच्छते नार शब्दम, इच्छते अशब्दम ना। तो इच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, इच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, अशब्दम शब्द प्रमाण शून्य। तो यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो क्या है कि अशब्दम, अशब्दम इन शब्द प्रमाण से रहित है, अर्थात वो जड़ है न, इसलिए वो कारण नहीं हो सकती। क्योंकि इच्छते न, प्रकृति इच्छा नहीं कर सकती, प्रकृति जड़ है ना, उसको चेतनता मिलेगी तब तो इच्छा करेगी। जब उसमें चेतना है ही नहीं तो केवल प्रकृति कैसे हो सकती है इसका उपादान कारण? जगत की उत्पत्ति का कारण प्रकृति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो अकेले तो जड़ है और वो इच्छा ही नहीं कर सकती। तो इसलिए प्रकृति उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो इच्छा नहीं कर सकती। इच्छते न अशब्दम। प्रकृति उपादान कारण है। प्रकृति उपादान है नहीं, उपादान कारण नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। निमित्त कारण, निमित्त कारण वो भी ब्रह्म के मन से, ये इसको कारण से ही हटा रहे हैं। प्रकृति कारण नहीं हो सकती। आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म ही कारण होगा। व्याख्या में देखते हैं। तब की बात हो रही है प्रकृति की जब वो मिक्स नहीं है। हाँ जी, प्रकृति के अकेले भी है तब की बात हो रही है। हाँ जी, जब मिक्स हो गया तो वो तो अपर ब्रह्म है, प्रकृति कहाँ है? तो फिर व्याख्या में बोल रहे हैं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के लिए बोल रहे हैं कि ये तो हर जगह प्रकृति व्याप्त है, तो उसको उपादान कारण मान लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं, वो इच्छा नहीं कर सकती। तो बोल रहे हैं कि उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ इच्छ धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इच्छ धातु आई है, इच्छ धातु की क्रिया आई है, अर्थात इच्छा करना शब्द आया है। इच्छा कौन करेगा? वो ब्रह्म करेगा। ब्रह्म स्वतंत्र रूप से इच्छा नहीं करेगा, प्रकृति के माध्यम से ही करेगा। लेकिन वो इच्छा किसकी वजह से हुई? ब्रह्म की वजह से। तो बोल रहे हैं जैसे सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। छांदोग्य उपनिषद का चैप्टर 6 खंड 2 का मंत्र नंबर 1। तो ये इस प्रकार से है, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तद्दैक आहुर सदैवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तस्मादमतः सज्जायत। तो इसमें से आधा ही लिया हुआ है, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेवमेकद्वितीयम्। तो बोल रहे हैं कि एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था, जो वो ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा है कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत ही था, उस असत से सत्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे वो भाव जो हमने पहले बृहदारण्यक में भी पढ़ा था, जो असत और सत के बारे में कन्फ्यूजन था, तो वहाँ पे अलग चीज़ के लिए आया था, असत और सत। सत मतलब कि जो दिखता है, यहाँ पे उस भाव से आ रहा है जो दिखता है, और पहले वो असत था अर्थात नहीं दिखता था वो, और उसी से इसकी मीन्स दिखने वाले दृश्य जगत की सृष्टि उस न दिखने वाले की वजह से हुई।
तो इस प्रकरण का आरंभ करके रुद्रैक्षत बहुश्याम प्रजायेत, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3, अर्थात रुद्रैक्ष नहीं, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेत, मीन्स उसने इच्छा की कि बहुत हो जाऊं। ऐसा हमने दूसरी जगह भी पढ़ा था, ऐतरेय उपनिषद में। ऐतरेय उपनिषद का पहला ही मंत्र है, 1 मिनट, ऐतरेय उपनिषद, ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्र आसीत् नान्य किंचत मिछत स इच्छत लोकानुसृजा इति, आया है ना। तो बोल रहे हैं कि इदाम अग्रे एक, या अग्रे में सबसे पहले एक ही था, आत्मा वह ही आसीत, या आत्म तत्व एक ही था, अन्यत किंचित एवं, अन्यत मीन्स उसके सिवा दूसरा कोई नहीं था, किंच एवं मिसत, चेष्टा करने वाला उसके अलावा कोई नहीं था, स नु लोकान सृजय इति इच्छत, मैं लोकों की रचना करूं ऐसा उसने इच्छा किया। ठीक, ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस तरह से इच्छा करने की वजह से वो क्या है कि उसका निमित्त और उपादान कारण है, अर्थात जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म ही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऐतरेयो उपनिषद 1:1-1, इच्छत लोकानुसृजय। इस पर तो इस तरह से उसने विचार किया कि मैं रचना करूं, तो इसलिए वो जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म को ही माना जा सकता है, प्रकृति को नहीं, क्योंकि प्रकृति तो इच्छा करती नहीं। चेतन धर्म जो है ब्रह्म का कार्य है, चेतन पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं, प्रधान मीन्स ये प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इसी मंत्र तक रोकते हैं। इस सूत्र तक, कितना सूत्र हम देखें, 5 नंबर सूत्र, 6ठा नंबर सूत्र कल से देखेंगे। समझ आया या कुछ कंफ्यूजन है कि ब्रह्म कहाँ से जबरदस्ती घुसे आ रहा है? नहीं, ये क्षेत्र के विभाग योग की तरह है ना, थोड़ा बहुत। नहीं, केवल क्षेत्रज्ञ नहीं है, बहुत कुछ है। हाँ, मतलब ये भी उसमें अभी तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा की जा रही है। इसका स्टाइल है ना जी, उनके द्वारा फिजिक्स कैसे हुआ? हाँ, मीन्स एक प्रकार से वेदांत दर्शन, अर्थात जो वेदांत है उसका दर्शन कराया जा रहा है कि हाँ वास्तव में क्या क्या है। यही खुद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और उसका समाधान दे रहे हैं कि हाँ इस वजह से ऐसा मानना है, यहाँ पे ये लिखा है इसलिए ऐसा मानना है। तो अभी हम ब्रह्म को जगत का कारण मान रहे हैं, तो जगत का कारण क्यों मानना है, इस पे अलग अलग वो तथ्य दे रहे हैं प्रमाणित करने के लिए उसको। तो कल से हम अगला सूत्र देखेंगे, गौणश्चेतनात्म शब्दात। आज के लिए इतना ही, प्रणाम, ओम शांति।